इनका कोई त्योहार नहीं है, इनकी कोई धी बेटी नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है, ना कोई माँ है इनकी। नहीं तो एक मशीन है बच्चा पैदा करने की, उसे बच्चा पैदा करके वही छोड़ना होता है और कोई काम नहीं है इनके लिए। तो चौराहे बुला के यहीं पर फांसी दी जानी चाहिए, यहीं पर, कोर्ट के द्वारा नहीं, यहीं पर। जब तक ये दो चारों को नहीं मारा जाएगा तब तक ये नहीं मानेंगे किसी को। हम जैसे इतने सारे भाई खड़े हैं यहाँ पर, हमारे राखी बांध लो, कम से कम तुम्हारी लाश तो रखेंगे हम। महीना 2 महीने 6 महीने को पकड़ लिया, वो फिर छोड़ दिया, फिर उसका कुछ नहीं होने का, मुसलमान का कुछ नहीं होने का, बस उसका फांसी आनी चाहिए और सबकी आज्ञा होनी चाहिए। सबसे बड़ा हमारा अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। औरतों को एक मनोरंजन का साधन बताया इनके अल्लाह ने, इनके अल्लाह ने औरतों को मनोरंजन का साधन बताया। और जो 4 पैर वाले उनको खाने के लिए ये जो बनाए है ना, कि जो कुछ है बस तू है, बाकी कुछ नहीं है। और जो तेरे अल्लाह को ना माने उसको मार दो, या तो धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो मार दो। हाँ, इन्हें बड़ा शौक चढ़ता है हिंदू लड़कियों को, मुस्लिम लड़कों को भाई बनाएंगे, राखी बांधेंगे। अरे वो तुम भाई बना रही हो उसे, तुम भाई मान रही हो उसे, लेकिन वो तुम्हें बहन हो सकता है। मैं नहीं कहूँगा सारे मुसलमान एक ऐसी सोच के, गंदी सोच के होंगे, वो अगर ऐसा है तो उसकी अच्छी सोच है, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो तुम्हारी बहन बन गई। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव और आप जुड़ चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया के साथ। वैसे इस समय हम हैं दिल्ली के उत्तरी पूर्वी दिल्ली का इलाका है, ये ज्योति नगर थाना का इलाका है। और जैसे कि आप लोग सुन ही रहे होंगे, सुर्खियों में है इस समय। एक लड़की का नाम है नेहा और लगभग 18-19 साल का उसका उम्र था, और एक बुर्कापोश युवक उसके घर में जाता है और 5वीं मंजिल से उसको धक्का देकर गिरा देता है और उस लड़की का जो है हॉस्पिटल में मौत हो जाता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए इस समय हम जो नेहा का घर है उस घर के नीचे खड़े हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और साथ साथ में जो है प्रशासन के लोग हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, तो सभी से बात करने का प्रयास करते हैं। माता जी, क्या कुछ मामला है, कुछ बताना चाहेंगी? बैठ जाओ आराम से, आप ही बैठ जाओ, तो बैठ के बताते हैं हम। हाँ, ये कांड कल हुआ था। अच्छा। हमको तो शाम को पता चली थी, नहीं परसों हुआ है, परसों शायद। तो हमको तो बाद में पता चली, हम तो कहीं दूर रहते हैं थोड़ा सा। अच्छा। हाँ, कि यहाँ पर एक मर्डर हो गया, 4थी मंजिल से एक लड़की को फेंक दिया गया है। अच्छा। कल मेरे पैर में दर्द था, मोच आ गई तो मैं इधर नहीं आ पाई थी, तो फिर मैं आज आई, मैंने कि देख के आऊँ थोड़ा सा। तो बताते हैं कि वो यहाँ पर आता जाता था, इनके घर पर मतलब रिलेशंस, मतलब बेटे की तरह रहता था यहाँ पर, और यहाँ पर कहीं दुकान पर नौकरी करता था सामने। अच्छा। यहाँ कहीं किसी की दुकान पर, चूने की दुकान पर नौकरी करता था। वो लड़का यहाँ का निवासी था या नहीं? नहीं, यहाँ का निवासी नहीं है, ये सुनते हैं मुरादाबाद का निवासी है वो यहाँ पर दुकान पर नौकरी करता था और इनके यहाँ आता जाता था। और इनकी लड़की ने उसके राखी, जो बता रहे हैं वही मैं बता रही हूँ, कि राखी बांधती थी और भाई बना रखा था उसको। अच्छा। पहली बात तो मेरा कहना यह है कि सभी हिंदू भाइयों से क्या यही कौम रहेगी राखी भाई बनाने के लिए, और कोई नहीं रह गया? ये बताओ, हिंदुओं में क्या भाई नहीं है, लड़के नहीं है, जो मतलब इन्हीं को ही बनाना रह गया भाई? इनको क्यों पनाह दी तुमने? गलती तो हमारे अंदर है ना, क्योंकि हम उनको पनाह दे रहे हैं, हम अपने घर में बुला रहे हैं, बिठा रहे हैं। जब बिठाओगे तो उनका तो धर्म है ये, कि हिंदू लड़कियों के साथ रेप करोगे तो तुमको इतना पैसा मिलेगा, शादी करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, लव जहाद में इतना मिलेगा, इनका तो धर्म है ये। इनमें उस क्या, मैं तो खैर नहीं जानती, जो मैं सुनती हूँ वही होता है। कहते हैं इनके उसमें आयत में लिखा हुआ, अगर तुम रेप करते हो ना तो 72 वो जन्नत में 72 हूरें मिलती हैं हिंदू लड़कियों के साथ। हाँ, हिंदुओं के लड़के। और इनका जो हमारा जो कुछ है, सबसे बड़ा हमारा अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। औरतों को एक मनोरंजन का साधन बताया इनके अल्लाह ने, इनके अल्लाह ने औरतों को मनोरंजन का साधन बताया। और जो 4 पैर वाले उनको खाने के लिए ये जो बनाए हैं ना, कि जो कुछ है बस तू है, बाकी कुछ नहीं है। और जो तेरे अल्लाह को ना माने उसको मार दो, या तो धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो मार दो। नहीं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि भाई राखी बांधने हिंदू धर्म में तो राखी बांधने का भाई बहन का रिश्ता बताया गया है, इतना तो भरोसा रहा। एक बात ये बताओ, इनके यहाँ कोई भाई बहन का बाप बेटे का रिश्ता चलता है? शाहजहां ने अपनी बेटे से शादी नहीं की थी जब मुमताज़ खत्म हो गई थी? की थी या नहीं की थी? बताओ आप। की थी ना? तो इनमें कोई रिश्ता नहीं है। इनमें तो मैंने क्या कहा, इनमें तो केवल औरतों के लिए मनोरंजन का साधन है, बाकी इनका कोई रिश्ता। जब ये अपनी औरतों को नहीं छोड़ सकते हैं तो हम हिंदुओं को कैसे छोड़ देंगे? आप बताओ मुझे, हमारे हिंदुओं को छोड़ेंगे? जब ये अपनी हिंदुओं कोई छूट है, इनकी लेडीज़ के लिए कोई छूट है? आज भी इतनी गर्मी पड़ रही है, पूरी पैक होकर घूम रही होंगी, सही है ना? हम जैसे घूम रहे हैं, देखा कोई औरत घूमते जाए क्या?
तो जब ये अपने को ही नहीं मान सकते तो हमें क्या मानेंगे बताइए। हमें क्या बहन माने, ना इनके बहन का रिश्ता है, ना बाप का रिश्ता, ना एक वो कोई नेता है, मैं नाम नहीं जानती, मैंने न्यूज़ पढ़ा था, वो कह रहा था बताइए हम अपनी बहन की शादी किसी और से करें, वो हमारी बहन को ले जाए, इससे अच्छा हम अपनी बहन को, हमसे ज़्यादा कौन जानता हो, हम अपनी बहन को खुद शादी कर सकते हैं अपनी बहन से। मतलब आपका कहने मतलब गलत है, ये लोग गलत किए जो उसको जो है आने जाने दिए, रहने दिए। ये भी गलत, और ये पूरी कौम ही गलत है, ये कौम पूरी गलत है। इनके साथ तो ना तो इनका कोई सामान खरीदो, इनका तो बिल्कुल बहिष्कार कर देना चाहिए। लेकिन हमारे जो हिंदू नेता है ना, वही वोटों के उसके लिए इनको बस यहाँ मतलब वो देते हैं। देखो बांग्लादेश से कितने आ रहे हैं, म्यांमार से कितने आ रहे हैं, ये सब मुसलमान ही आ रहे हैं ना, है सारी हेल्प दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं ना, पानी फ्री, बिजली फ्री, सारा कुछ कौन है, हिंदू करवा रहा है। केवल उनको वोट चाहिए बस, और बाकी चाहे हिंदू मर जाए या कुछ हो जाए, इनको कुछ नहीं है। मेरा सरकार से यही कहना है कि इनको अब पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया मुझे नहीं मालूम, ये तो इन लोगों से पता चल रहा है। गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या चाहते हैं सरकार? उसे तो चौराहे बुला के यहीं पर फांसी दी जानी चाहिए, यहीं पर, कोर्ट के द्वारा नहीं, यहीं पर। जब तक ये दो चारों को नहीं मारा जाएगा तब तक ये नहीं मानेंगे किसी की भी। अब इसमें एक आध मर भी जाए, 15-15, 20-20 बच्चे पैदा करते हैं, अगर एक आध मर भी जाए तो इन पर कौन सा कम हो रहा है बताइए आप। हमारे हिंदुओं में एक हो गया, 2 हो गए, इससे ज़्यादा तो नहीं करते। इनके 15, किसी के 15, किसी के 10, इनमें एक आध मर गया तो क्या फर्क पड़ा। आतंकवादी कौन बनता है, यही बनना है। हिंदू क्यों नहीं बनते आतंकवादी? तो मेरा तो यही है कि इसी चौराहे बुला के यहीं पे फांसी दी जाए उसे पकड़ के। मेरा तो सरकार से यही कहना है। जिस तरह योगी ने वो बदायूं में उन्होंने बच्चों को मारा था ना, योगी ने तुरंत ऑन द स्पॉट उसे मरवाया था तुरंत। इसी तरह अब उसे फांसी केस वेस नहीं चलना चाहिए, उसे यहीं मारा देना चाहिए, यहीं ला के मारा। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि इसको तुरंत यहीं ला के फांसी दी जाए। चलिए देखिए, जैसे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इनका जो रोष है, इनका जो गुस्सा है कुछ इस प्रकार से है। उनका कहना है कि भाई ऑन स्पॉट जो है फैसला होना चाहिए, लोगों को जो है जो अपराधी है, जो आरोपी है, उसको लेकर आना चाहिए, यहीं पर उसको फांसी होना चाहिए। और सी चीज़ें जो है लोग बता रहे हैं, जैसे कि आप देखोगे यही घर है, पीछे जो है यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। आइए सर, क्या नाम है सर? आइए थोड़ा 1 मिनट बात कर लेते हैं। जैसे कि जो ये मामला है, इसमें कहा जा रहा है, ज़्यादातर जो सुर्खियों में कहा जा रहा है कि भाई बहन का रिलेशन था, रिश्ता था, राखियां बांधी जाती थी, लेकिन जो लड़का था वो जो है धीरे धीरे दबाव बनाने लगा शादी का, और भी चीज़ें हैं। तो इस पे कुछ जानकारी है आपको? देखिए, मैं भी यही बात सुनकर आया था, इसीलिए, वरना ये एंगल ना होता तो मैं यहाँ नहीं आता। ये जो है ना, इस्लाम में मुंह बोले रिश्ते हराम हैं। रक्षाबंधन भी आने वाला बहुत जल्दी, तो ताकि हमारी सारी सनातनी बहनों को, बेटियों को, माओं को पता चल जाए, ये उन्हें मालूम होना चाहिए कि इस्लाम में सारे मुंह बोले रिश्ते हराम हैं। अब आप शुरुआत कर लीजिए। बोले रिश्ते हराम हैं भाई, राखी बांध, हिंदू धर्म में तो अगर राखी बांध दिया भाई मानते हैं, आना जाना कोई बड़ी बात था नहीं, आते जाते हैं लोग। अरे तुम्हारे तरफ से तो तुमने तो भाई माना उसे, उसने थोड़ी माना। ये तो अपनी बहनों के नहीं है, किनके चाचा की लड़की, फूफी की लड़की, खाला की लड़की, मामा की लड़की, इनको भी मुंह बोला मान लिया, जबकि खून के रिश्ते हैं। और फिर जो मेन क्या है, इस्लाम में मुंह बोले रिश्ते इस लेवल पर हराम है कि आप एक छोटी बच्ची लीजिए, गोद लीजिए, जो जब वो फुल एक्टिव हो जाए उससे शादी कर सकते हैं। इस्लाम इजाज़त देता है, इस्लाम इजाज़त देता है। एक वो महिला है, एक औरत ले, एक बच्चा गोद ले ले, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उससे शादी कर सकती है। इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है। इस्लाम में जिससे भी पर्दा है उससे निकाह कर सकते हैं। और रही बात ये जो भाई बहन का रिश्ता, देखिए मोहम्मद साहब ने एक बच्चा गोद लिया था जिसका नाम था जैद। जैद को गोद लिया, पूरे शहर के सामने कबूल किया, जैद मेरा बेटा है। और मोहम्मद साहब के बेटे के उससे वो कहलाए भी जाने लगा। और फिर उसकी शादी कराई अपनी कजिन से, उससे शादी कराई। पहले वो बहन थी, अब वो बहू बन गई, मुंह बोले बेटे से शादी हो गई। तो फिर एक दिन उसे देख लिया और पसंद आ गई, तो तलाक करा के ज़ैद को उससे खुद शादी कर ली। और कुरान में आयत आ गई, सूरह अहज़ाब की 40 आयत, 40 नंबर आयत में साफ तौर से आ गया, साफ तौर से कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। तो जब तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं, वो मुंह बोले रिश्ते हराम हो गए। तो भाई जब मुंह बोले रिश्ते हराम हो गए तो कहाँ से? आप इस्लाम में माँ बाप, भाई बहन कुछ नहीं बना सकते, हर जगह पे शादी कर सकते हैं आप।
मतलब लोगों की गलतफहमियां होती हैं जो लड़कों को, मुस्लिम लड़कों को राखी वगैरह बांधते हैं, इसका मतलब। हाँ, इन्हें बड़ा शौक चढ़ता है हिंदू लड़कियों को, मुस्लिम लड़कों को भाई बनाएंगे, राखी बांधेंगे। अरे वो तुम भाई बना रही हो उसे, तुम भाई मान रही हो उसे, लेकिन वो तुम्हें बहन, हो सकता है, मैं नहीं कहूँगा सारे मुसलमान एक ऐसी सोच के, गंदी सोच के होंगे, वो अगर ऐसा है तो उसकी अच्छी सोच है, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो तुम्हारी बहन बन गई। इस्लाम में केवल एक माँ के पेट से जो पैदा है वही बहन है। मोहम्मद साहब ने खुद इन रिश्तों से इनकार कर दिया, साफ तौर से पढ़ लो, कहीं भी किसी भी मौलवी से पूछ लो, मैं गलत कह रहा हूँ तो है ही नहीं भाई बहन इस्लाम में। तो वो उसने जो वो शादी का, नेहा से जो तौफीक ने प्रेशर डाला शादी का, इस्लाम की नज़र से बिल्कुल ठीक है, वो हमारी तुम्हारी नज़र से एक हैवान गिना जाएगा ना, इस्लाम की नज़र से वो ठीक है, सही है, इस्लाम इजाज़त देता है। अब जब वो नहीं, ठीक है, जबरदस्ती करो, किसी को जो है गुमराह करके दबाव में रखकर शादी करने का दबाव करो, ये सही है? इस्लाम की नज़र से उसने कोई पाप नहीं किया, कोई हत्या नहीं की। इस्लाम इजाज़त देता काफिरों के लिए, काफिरों की बहन बेटियों को मारना, कूटना, ये लोंडी बना के रखना, इस्लाम इजाज़त देता है ना। इस्लाम की नज़र में वो कातिल नहीं है, हमारे संविधान की नज़र में कातिल है। क्योंकि कहाँ भाई काफिरों की बहन बेटी क्या क्या किया, जंगें कितनी हुई है, हर जंग में माले गनीमत लफ्ज़ आया। माले गनीमत का मतलब यही नहीं रहा कि जी तुम वहाँ से जंग जीत गए तो उनका सोना चांदी तुम्हारा हो गया, नो। वहाँ की उनकी काफिरों की, मुशरिकों की तमाम बहनें, बहू, बेटियां जो कि अच्छे अच्छे घराने की होती थी, अब वो तुम्हारी माले गनीमत यानी लूट के माल में आ चुकी है। अब तुम उन्हें खुद यूज़ करो और चाहे मार्केट में खुद बेचो, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। जब मुगल यहाँ आए तो हमारी माँ बहनें कितनी काबुल की मंडियों में बिकी हैं, हुआ है ये। इस्लाम इजाज़त समझ में आएगा लोगों को। वैसे तो आए दिन तमाम मामले आते रहते हैं इस प्रकार के, बहुत से मामले हैं, गिनने को अगर गिना जाए तो। भाई मैं हिंदुओं से थक गया, हिंदू एक भी समझने को तैयार नहीं है। और तो और मुसलमानों तो धमकियां देते ही हैं मुझे मारने की, हिंदू भी धमकियां देने लगे भाई कि तुम नफ़रत फैला रहे हो। मैं पहले कहता हूं भाई मुसलमानों से मेरी कोई नफ़रत नहीं है, कोई चीड़ नहीं है, मेरी उस आइडियोलॉजी से नफ़रत है जो एक इंसान को जानवर बना देती है। मेरी सिर्फ आइडियोलॉजी से लड़ाई है बस। और अभी रक्षाबंधन आ रही, इतना याद रख लें, फिर से मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूँ, हिंदू बहनें किसी के राखी ना बांधे किसी मुस्लिम इंसान के, क्योंकि इस्लाम में कोई मुंह बोली बहन नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हैं, यहीं पर रहते हैं दादा आप? हाँ जी, रात को नहीं मतलब यहीं पे रहता है, आपका दुकान है? हाँ, मैं 8 बजे लग रहता हूँ, मैं तो यहाँ 4-7:30 बजे लग। तो ये जो मामला जब हुआ नेहा वाला, तो आपके यहाँ पर मैं नहीं था यहाँ से, नहीं। क्या कुछ जानकारी में है? जानकारी है क्योंकि ये आदमी, ये बच्चे तो सही हैं, बच्चे तो सही है। अब कहना बहन क्या उससे है, पानी लेकर रहता है, नहीं पता है पानी वगैरह? हाँ, पानी पूनी बांध लगा, बहन पानी दे दे, बहन बहन कहकर बहन बहन कर कह है। हमें नहीं था भाई यो गद्दारी करेगा। मतलब ये जानते थे कि ये मुस्लिम लड़का है? हाँ, जानते होंगे, मुझे इस बात का मुझे आप सब नहीं जानते? नहीं, ये मुझे नहीं, मैं जानता, अगल बगल जानता हूँ, ये जानते होंगे। अच्छा, बस बहन क्या सब पानी मांग रहा था, बहन पानी दे दो, क्यों गाड़ी आ रही थी यहाँ ट्रक के, उन तक पानी मांगा करे थे उनके। कितने दिन से आता जाता था? हो गया फिर कम से कम 6 महीने हो गए। 6 महीने से? हाँ, 6 महीने से, कुछ लोग तो कह रहे हैं 4-5 सालों से आना 6 महीने। 6 महीने से? हाँ, देखो हमने 6 महीने देखा है, उसके बाद हमें पता नहीं भैया, बस। क्यों गलत तो गलत ही है, वो साल बढ़ता रहता हो, 2 साल तक रहता हो, गलत तो गलत ही है जी। इसमें हिंदू और मुसलमान का एंगल आता जा रहा है, दिखाई आता जाता था, वो एक बात ही नहीं थी है। अब इन्हें क्या था कि इन्हें क्या खबर थी, क्या हमारी गले ऐसा हो जाएगा, गद्दारी करेगा है। अब जितने मुसलमान हैं सब मार्केट में सब मुसलमानों का लगा है, मुसलमान क्यों रख रखे हैं यहाँ से? मार्केट जो है पूरा सब मार्केट है मुसलमानों, तो सारे मुसलमान रख रखे इन्होंने। मुसलमान काम करने वाले? हाँ, काम करने वाले हैं, पल्लादारी करते हैं। इतना बढ़िया परिवार है, तब बहुत बढ़िया परिवार था इनका, मुझे, मैं जानता हूँ इन्हें तो बच्चों को सबको जानता हूँ मैं। कोई किसी को गरीब होती है, किसी को अमीरी होती है। अब किसी को 2 रुपये कमाने के लिए कमाता है बेचारा, सवेरे करता, शाम को जाता है बेचारा, मजदूर करता है वो भी। कह रहे हैं कि राखी वगैरह बांधती थी लड़की जो है नेहा, राखी बांधती थी उस लड़के? मेरे रात का मुझे पता नहीं भैया, रात को मुझे पता नहीं है कोई, क्योंकि मैं 7 बजे चलता हूँ, 7-7:30 बजे चल देता हूँ। अब क्या होना चाहिए इनके साथ? अब होना चाहिए, उसे फांसी आनी चाहिए जो लड़के को, हाँ फांसी आनी चाहिए,
उसे नहीं पकड़ना है, फांसी जानी चाहिए उसे। क्यों आज हमने महीने 2 महीने को 6 महीने को पकड़ लिया, वो फिर छोड़ दिया, फिर उसका कुछ नहीं होने का, मुसलमान का कुछ नहीं होने का, बस उसे फांसी आनी चाहिए और सबके आज्ञा होनी चाहिए। जो परिवार है इनका सबको, हमारे यहाँ का अशोक नगर का सबको बुला कर इसका फांसी देनी चाहिए साले को। क्या कह रही है माता? डरा होगा इनका, इनका इतना डर नहीं बैठने का, इतने ये डर नहीं वो खूनने गए, इसका फांसी आनी चाहिए बस, हम तो नहीं कहते हैं भैया। और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग हैं। कुछ लोग भाई साहब यहाँ पर इकट्ठा हैं, हम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? मनोज सिंह राजपूत। इस मामले के विषय में क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि सुना होंगे जैसे आरोपी की पकड़ में आ गया है, पकड़ा गया है, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? हम तो कानून से यही मांगते हैं कि उसको जितनी भी सख्त सज़ा हो सकती है, जो ये कृत्य करते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। फांसी तो बहुत छोटी चीज़ होती है, जो इनके इस्लाम के अंदर सिखाया गया पत्थर मार मार करके ये चौराहे पर टांग दिया जाए, उससे भी अगर कोई बर्बरता वाली मृत्यु हो तो वो इसको दी जाए। जो मामला है इसमें सुनने को आया कि लड़का आता जाता था और घर वालों का वो कहना है कि भाई राखी वगैरह बांधते थे, भाई बहन का रिश्ता था, उसके बाद में इस प्रकार का जो है घटना हो जाता है। बड़े भाई, जिस इस्लाम के अंदर अपनी माँ के दूध के अलावा कोई बहन ही नहीं हो सकती, ठीक है, तो वो फिर हिंदुओं की बहन है, वो हिंदुओं की बहनों क्या बहन मानेंगे? ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमारे सनातन धर्म के अंदर इतनी जातियां हैं, ठीक है। अगर कोई वाल्मीकि भी है ना, वो अभी योगी जी ने एक डायलॉग दिया था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। तो हमारे सनातनी को सबको एक होकर के रोटी बेटी बांटनी चाहिए आपस के अंदर। अगर बहन बेटी आप किसी को भाई बना रही है तो वो अपने हिंदू बनाए ना। जिस इस्लाम के अंदर कहते हैं सगी बहन के अलावा कोई बहन ही नहीं होती, और आज के टाइम को तो भाई इस्लाम के अंदर सगी बहन को भी मतलब नहीं छोड़ने वाले, वो आज के टाइम रिश्ते हो चुके हैं। तो हमारी हिंदुओं को बहनों को अभी रक्षाबंधन आ रहा है, बहुत ढूंढती फिरेंगी कि हमारा कोई इस्लाम भाई मतलब मुसलमान भाई बन जाए, राखी बांध दें। अरे अपने भाइयों को भाई बना लो पहले। हम जैसे इतने सारे भाई खड़े हुए हैं यहाँ पर, हमारे राखी बांध लो, कम से कम तुम्हारी लाश तो रखेंगे हम अंतिम सांस तक। आप 3 दिन से इस बहन के लिए लड़ रहे हैं, कम से कम इस सनातन ने हमें सिखाया है कि हमारी एक बहन होती है, हमारी माँ होती है, जिसको मुँह से बोल दिया वो अजर अमर हो गया रिश्ता हमारे लिए। तो जिस रिश्ते को हम निभा सकते हैं आप उनसे रिश्ता बनाओ ना। जिस रिश्ते के जिस कौम के अंदर किसी रिश्ते का कोई औचित्य ही नहीं है, आप कहाँ रिश्ते ढूंढते फिर रहे हो वहाँ पर? आप सूटकेस में या इस प्लॉट के पीछे ऐसे ही मिलोगी बहन। या तो आपको सुधरना पड़ेगा, इतने केस डेली हो रहे हैं लव जिहाद के, उसके बावजूद भी हमारी हिंदू बहनों को बुद्धि नहीं आती। अपने माँ बाप को वो चेहरा दिखाई नहीं देता कि जिन माँ बाप ने बचपन से लेकर पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया कि वो क्या मान सम्मान से तुम्हारे को अपने घर से विदा करने के लिए सपने देखते हैं वो भी, और उनका अंत क्या होता है? हमारी बहन नालों पर ही मिलती हैं, 36 टुकड़ों में मिलती हैं, कभी फ्रिज में मिलती हैं। ये हाल हमारी बहनों का होता है। नेहा का एक उदाहरण एक नया बना कि उठा करके खाली प्लॉट में 5 मंजिल से फेंक दिया। वरना कहा जा रहा है कि लड़का काफ़ी दिन से आता जाता था, पानी वगैरह लेना देना होता था, कह रहे कि घर के सदस्य के टाइप से रहता था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान तो भाई परिवार वालों को भी रखना चाहिए था, सोच समझ के लोगों को जो है इस प्रकार से अनुमति मिलना चाहिए। मेरे प्रिय मित्र, मैं भी तो भी कह रहा हूँ ना कि हम लोग सीरियस नहीं हैं। मोदी जी के आने के बाद इतनी जागरूकता आई है सनातन धर्म के प्रति कि हिंदू को पहचानने लगा। मैं देखो पहले आप देखते थे अगर साधु कोई भगवा पहनता था ना तो उन बिहारी की निकट जैसे देखते थे। आज भगवे को पहनने में हम अपनी शान समझते हैं। क्यों? नरेंद्र मोदी ने ये दिखाया। एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने भगवे को ऐसा परचम लहराया कि ब्रिटेन भी कहता है कि 20 मिनट के लिए हमारा को योगी आदित्यनाथ दे दो तो हमारा यहाँ पर वातावरण सुधर जाएगा। तो हमारे को दिल्ली के अंदर भी देखो, हम दिल्ली में मांगते हैं योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश उन्होंने पूरा नंबर 1 पे कर दिया पूरे इंडिया के अंदर। ऐसा ही दिल्ली के अंदर भी रेखा गुप्ता जी को बनना पड़ेगा ताकि हमारी जो बहन बेटियों के साथ ये कुकर्म हो रहे हैं वो सुधरे। और हमारी बहनों को समझना पड़ेगा, हमारे माँ बाप को समझना पड़ेगा कि ऐसे जिहादियों को जो हमारी बहनों पर गंदी निगाह रखते हैं उन लोगों को घर में एंट्री ना दी जाए। क्या कुछ कहना चाह रहे थे सर? मेरा कहना यह है कि कोई भी काम हमारा होता है तो सबकी सलाह से होता है। अब कोई सलाह हमने उन्हें धी बेटी बनाई, राखी बंधवाई, चलो वो तो चलो उसमें फंस गई,
अब उसे जब कोई इंसान बोल गया तो उनने तो कोई मर्यादा नहीं रखी। और पहली बात तो गलत था फंसना, और दूसरी चीज़ फंस भी गई तो उसको थोड़ा मान सम्मान था। तो तेरी नहीं हो, तेरा कुछ आपस में रिलेशन वो कोई बन नहीं पा रहा, जबरदस्ती कर रहा था, शादी नहीं करना चाह रहे तो फेंकने का क्या मतलब था। और उसके बाद जो कहते हैं कि लव जिहाद का मामला है, ये चीज़ें, ये जिहाद तो है ही सीधा सीधा, जब ही तो उसने फेंका, नहीं तो ऐसा फेंकने की नौबत कौन सी आ गई थी। क्यों फेंक गया भाई उसने? तेरा कौन सा उसने कर्जा ले रखा था, तूने कौन सा पाल के बोझ पड़ा के बड़ा कर दिया था। उसकी लड़की थी, जिसकी लड़की थी मर गई। अब एक बताओ, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बात हो रही है, ये नई नई बातें जो हो रही हैं गलत हो रही हैं। मगर इसका कहना ये है कि इनका कोई त्योहार नहीं है, इनकी कोई धी बेटी नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है, ना कोई माँ है। इनकी नहीं तो एक मशीन है बच्चा पैदा करने की, उसे बच्चा पैदा करके वही छोड़ना होता है, और कोई काम नहीं है इनके लिए। ठीक है सर, कह रहे हैं कि 3-4 सालों से, कई सालों से जो है संबंध था इनके यहाँ से लड़का आता जाता था। तो ऐसे लोगों को तो जागरूक होना पड़ेगा ना, जब समझेंगे चीज़ों को, परखेंगे कि कौन क्या है, किसको हम बुला रहे हैं, तो भाई इनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। अरे नई उम्र के बालक है, उन्हें समझाया जाता है तो थोड़े बुरा मान जाते हैं, सबको पता है, नहीं बच्चे समझ पा रहे। अब बच्चों को समझाना माँ बाप का काम होता है, पड़ोसी का काम होता है। पड़ोसी की सुनते नहीं, माँ बाप का काम होता है। नहीं समझ पाया बच्चा, मगर उसकी क्या गलती है। नई उम्र का लड़का था, बहक गया, और क्या होता है। नई उम्र के लड़के में आपको कोई टॉफ़ी दूं, आपको डेली दारू पिलाऊंगा, आपको मैं कुछ खाना खिलाऊंगा, आपको रेस्टोरेंट लेके जाऊंगा, तो आप मेरे साथ दोस्त नहीं बनोगे क्या? बनोगे। आपके साथ गद्दारी कर दूं तो वो तो मेरी गलती है ना, और आपकी गलती है। आपने तो भरोसे पे चले ना। आप जैसा आदमी मेरे पास डेली दारू पिलाऊँ, आपको डेली खाना खिलाऊँ, डेली रेस्टोरेंट लेके आऊँ, आप जाओगे नहीं क्या? दोस्त बना हो। मगर देश जाने के बाद मैं तुम्हारा गला घोट के मार दूँ तो तुम उसमें तुम्हारी गलती होगी कि मेरी गलती होगी? इसमें तो मेरी गलती है, क्योंकि मैंने आपके साथ वो करा है, आपने कोई करा है। आप तो मेरे दोस्त थे, आपने तो भरोसा करा, आप मेरे कहने पे तो क्या होना चाहिए? कहने का मतलब यही है, उसे फांसी हो और उसे सज़ा ऐसी दी जाए कि कोड़ों से मार मार के उसे मार दिया जाए। उसको फांसी वांसी नहीं, उसे धीरे धीरे मारा जाए, तड़पा के, जैसे ये तड़पे सुबह से शाम तक तड़पी है ना, ऐसे ही मारा जाए। मेरा कहना तो बस यही है। मामले में ये भी आया कि रक्षाबंधन के टाइम पर राखी वगैरह बांधा जाता था, फिर रक्षाबंधन नज़दीक है, बहुत सी बहनें होंगी ऐसी जो ना जाने कितने भाइयों को रक्षाबंधन बांधेगी जो हमारे गैर मतलब धर्म से हैं, गैर समुदाय से। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल। मैं कहता हूँ कोई भाई नहीं है, लात मार देना चाहिए भाई को। ऐसे को कोई कितने भी धर्म का अलग हो, धर्म से अलग हो, तो उसको लात मार देनी चाहिए। कोई भाई नहीं होता, ये तो खाली एक एजेंडा है। ये मोमडन लोग हैं, कुछ भी हैं। जब तुम्हारे साथ एक बताओ जो अपने धर्म में अंदर नहीं कर सकता, तो तुम्हारे धर्म में क्या साथ देंगे तुम्हारा? ये मेरा कहना यही है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, लोगों का अपने अपने तरीके से पूरा राय है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि ये 4 मंजिल का है, और सबसे आखिरी वाले मंजिल पे जो नेहा नाम की लड़की थी, वो जो है पानी भरने के लिए सुबह के टाइम में गई थी, और सबसे ऊपर से, यानी कि इस घर के बैक साइड में, यानी कि घर के पीछे के साइड से ढकेल दिया गया है, मतलब ढकेल दिया है। तौफीक नाम का जो लड़का था यहाँ पर आता जाता था, और जो है राखी वगैरह भी बनवाता था। कई तरीके के लोगों के विचार हैं यहाँ पर, कुछ स्थानीय लोग भी हैं, इन लोगों से भी बात करने का हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। एक मिनट अंकल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी जो इस प्रकार के जो घटना इस टाइम यहाँ पर घटित हुआ है? कहना चाहेंगी माता जी? जी गलत ही है, और क्या कहना चाहेंगे, गलत हुआ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। बहुत ज़्यादा गलत हुआ। किसको जिम्मेदार मानती हैं? उसी को जिम्मेदार मानते जिसने गलत किया है, वही जिम्मेदार है इसका। तो वही जिम्मेदार। सजा भी कड़ी मिलनी चाहिए। और कहा जा रहा है कि कई सालों से लड़का आ जा रहा था यहाँ पर, जो है पानी वगैरह लाता ले मेल जाता। मिलान कुछ भी होता है, लेकिन ये हक किसने दिया है कि उसको मार दो? मारने का हक तो किसी को भी नहीं है ना। ये हक थोड़ा ही ना है कि चलो मेल मिलाप होता था, बहन भाई का कुछ भी कैसे भी करा, लेकिन ये हक किसने दिया कि मार दो तुम उसको? मारने का तो गलत है बहुत ज़्यादा। बहन भाई का कह रहे हैं कि वो सुना हो, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि शादी करने का दबाव बना रहा था लड़का कि शादी की। वाली बता सकते हैं, बाहर वाली क्या बता सकते हैं? घर वाली बता सकते हैं भैया, ये तो हमें पता नहीं था। और का कभी आता था कभी जाता था, ये लोग तो घर वाली बता सकते हैं ना। ये आए दिन जो है दिल्ली में महिलाओं के ऊपर अगर तमाम मैटर देखा गया है, पूरे दिल्ली की बात करें, साल भर के अंदर अंदर गिनतियों में अगर गिना जाए तो कम से कम 20-25 कांड ऐसा हो चुका, मैटर हो चुका जो टारगेट की जा रही। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, क्या डिमांड रखना चाहती हैं सर? सजा देनी चाहिए उनको, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो जिंदा रहने का कोई हक है ही नहीं।